नमस्कार। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे अपने चैनल भक्ति सागर 002 में। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या की पावन कथा। इस पावन दिन का महत्व और भगवान शिव की कृपा से जुड़ी एक अद्भुत कथा। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस महीने में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। वर्षा की बूंदों से धरती नहा उठती है, पेड़ पौधों में नई जान आ जाती है और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। सावन महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। यह दिन प्रकृति, वृक्षों और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं हरियाली अमावस्या की पावन कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा बहुत ही धर्मात्मा और प्रजा से प्रेम करने वाला था। राजा भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपने राजमहल में बने भगवान शिव के मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था। उस राज्य में चारों ओर हरियाली थी। बड़े बड़े वृक्ष, सुंदर बगीचे और खेतों में लहलहाती फसलें थीं। पशु पक्षी भी आनंद से रहते थे और राज्य की प्रजा सुखी थी। लेकिन एक वर्ष सावन का महीना आया तो परिस्थितियां बदलने लगी। आसमान में बादल नहीं आए, वर्षा की एक बूंद भी नहीं हुई। धीरे धीरे तालाब और कुएं सूखने लगे। खेतों की मिट्टी फटने लगी। पेड़ पौधे मुरझाने लगे और पशु पक्षी पानी के लिए परेशान होने लगे। राज्य की प्रजा बहुत चिंतित हो गई। किसान राजा के दरबार में पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, यदि वर्षा नहीं हुई तो हमारी सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। हमारे परिवारों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। राजा ने प्रजा को धैर्य रखने के लिए कहा, लेकिन राजा स्वयं भी बहुत चिंतित था। एक दिन वह भगवान शिव के मंदिर में गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे महादेव, आप देवों के देव हैं। आप ही सृष्टि के पालनहार हैं। मेरे राज्य की प्रजा बहुत दुखी है। धरती सूख रही है और पशु पक्षी भी पानी के लिए परेशान हैं। यदि मुझसे या मेरी प्रजा से कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा से हमारे राज्य को इस संकट से बचाइए। प्रार्थना करते करते राजा की आंखों से आंसू निकल आए। उस रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में राजा ने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है और उनके साथ माता पार्वती बैठी हुई हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। राजा भगवान शिव के चरणों में झुक गया। भगवान शिव ने कहा, वत्स, चिंता मत करो। मनुष्य और प्रकृति का संबंध बहुत गहरा है। प्रकृति की रक्षा करना भी भगवान की सेवा है। भगवान शिव ने आगे कहा, सावन की अमावस्या के दिन अपनी प्रजा के साथ मिलकर वृक्ष लगाओ। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करो। जरूरतमंदों को भोजन कराओ और पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करो। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या ऐसा करने से मेरे राज्य का संकट दूर हो जाएगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जहाँ सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और प्रकृति के प्रति प्रेम होता है, वहाँ मेरी कृपा अवश्य होती है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, सावन की अमावस्या के दिन सभी लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं
और पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। अमावस्या का दिन आया। सुबह से ही पूरे राज्य में भक्तिमय वातावरण बन गया। लोगों ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव की पूजा की, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए, माता पार्वती को पुष्प चढ़ाएं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके बाद राजा स्वयं अपनी प्रजा के साथ वृक्ष लगाने के लिए निकल पड़ा। किसी ने नीम का पौधा लगाया, किसी ने पीपल लगाया, किसी ने बरगद लगाया और किसी ने फलदार वृक्ष लगाए। छोटे छोटे बच्चे भी उत्साह से पौधे लगाने लगे। राजा ने सभी से कहा, इन पौधों को केवल आज लगाकर छोड़ना नहीं है, इनकी देखभाल करना भी हमारा धर्म है। आज का छोटा पौधा आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनेगा और अनेक लोगों को छाया, फल और जीवन देगा। सभी लोगों ने मिलकर संकल्प लिया, हम वृक्ष लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद गरीबों को भोजन कराया गया, जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न दिया गया, गायों को हरा चारा खिलाया गया और पक्षियों के लिए दाना पानी रखा गया। पूरा राज्य भगवान शिव के नाम से गूंज उठा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। शाम होते होते अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। दूर से काले काले बादल आने लगे, ठंडी हवा चलने लगी। लोगों ने आकाश की ओर देखा और भगवान शिव का नाम लेने लगे। कुछ ही देर बाद वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरी। फिर देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती वर्षा के जल से तृप्त हो गई। खेतों में पानी भर गया, तालाब और कुएं भरने लगे, पेड़ पौधे फिर से हरे होने लगे। प्रजा खुशी से झूम उठी। हर तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव। राजा भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। आपने हमारे राज्य को फिर से हरा भरा कर दिया। हमें हमेशा प्रकृति की रक्षा करने और अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। तभी मंदिर में उपस्थित एक वृद्ध संत ने राजा से कहा, राजन, याद रखो, भगवान केवल मंदिर में ही नहीं है, भगवान की बनाई हुई इस पूरी प्रकृति में भी उनका वास है। वृक्षों की सेवा करना, पशु पक्षियों को भोजन देना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी भगवान की पूजा के समान है। राजा ने संत की बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। उसने पूरे राज्य में वृक्षों की रक्षा का आदेश दिया। समय बीतता गया और वह राज्य पहले से भी अधिक हरा भरा और समृद्ध हो गया। तभी से हरियाली अमावस्या हमें एक सुंदर संदेश देती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। वृक्ष लगाने से प्रकृति की सेवा होती है, जरूरतमंदों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है और जीव जंतुओं की सेवा करने से मन में दया और करुणा का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो एक पौधा अवश्य लगाएं। उस पौधे की केवल तस्वीर लेकर छोड़ न दें, बल्कि उसकी नियमित देखभाल भी करें। पशु पक्षियों के लिए पानी रखें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें और भगवान शिव का स्मरण करें, क्योंकि पेड़ हमें बिना किसी स्वार्थ के छाया देते हैं, फल देते हैं और हमारे जीवन के लिए आवश्यक वायु प्रदान करते हैं। इसलिए एक पौधा लगाना केवल प्रकृति की सेवा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर भविष्य बनाना भी है। अब अंत में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कीजिए। हमारे सभी दुख और संकट दूर कीजिए। हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। हमारे मन में दया,
प्रेम और भक्ति का भाव बनाए रखिए और प्रकृति की रक्षा करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से भक्ति सागर 002 पर हरियाली अमावस्या की इस पावन कथा को सुन रहा है, भगवान शिव उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। उसके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार स्वस्थ और प्रसन्न रहे और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भगवान भोलेनाथ दूर करें। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको भक्ति सागर 002 की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक और सुंदर धार्मिक कथा के साथ। तब तक बोलते रहिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।